जय हिंद फ्रेंड्स, आरडीजी के जीएस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे 2026 का पूरा। इसमें से एमसीक्यू सारा करा चुके हैं, आप करा रहे हैं। खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न होगा इसमें, सब वन लाइनर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा सब टॉपिक वाइज कर लेंगे। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं वनडे एग्जाम में खेल खिलाड़ी पूछता ही है, खास करके रेलवे, एसएससी जीडी हो गया आपका, एसएससी रेलवे, जिस या फिर क्या बोलते हैं आप, वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, कोई भी स्टेट का, जेएसएससी हो गया, बिहार एसएससी दीजिएगा या फिर झारखंड एसएससी का दीजिएगा, कक्षपाल, फील्ड वर्कर या फिर बीपीएससी टीआरई फोर, कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें खेल खिलाड़ी पूछता ही है। चलिए देखते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए सीधे हम लोग चलते हैं टॉपिक पे अपना, ठीक है। आइए देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, ठीक है, बल्लेबाज बने। उन्होंने क्रिस गेल का 59 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टोटल कितना, 65 छक्का लगा दिया आईपीएल सीजन में, ठीक है। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रोहित राजपाल को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। क्या किया गया? सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए। ये पहला अगर दे दिया तो समझिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लियोनेल मेसी अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए, ठीक है। तो पहला फुटबॉलर कौन है जो अरबपति बना है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नाडा के अपील पैनल ने भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी बनवीर सिंह पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 7 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? बनवीर सिंह है, ठीक है, चक्का फेंकता है खिलाड़ी। आगे देखते हैं फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता। किसने जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल ने जीता है, ठीक है, 2026 का खिताब। एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नागोया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नागोया में आयोजित किया जाएगा। और नागोया प्रोटोकॉल भी है, ये कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 10 पदक, 1 रजत, 9 कांस्य जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई मुक्केबाज अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, ठीक है। भारत ने कुल कितना जीते हैं? 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 आपका स्वर्ण पदक है, 6 आपका रजत है, 12 आपका कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के फास्टिनो ओरो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है। तो पहला कौन है ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत किस पे रहा? शीर्ष पे रहा, यानी नंबर 1 पे रहा, ठीक है। अपार सक्सेना भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बने। क्या है? सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल बने हैं। आईओसी ने बेलारूस के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। बेलारूस के एथलीटों और टीम पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगाया था, जो कि हटा दिया है, ठीक है। विराट कोहली आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कितना? पहले बल्लेबाज बन गए जो कि आईपीएल में 9000 रन बनाए हैं। और वैभव सूर्यवंशी कितना? 65 छक्के लगाए, जो कि क्रिस गेल का 59 छक्का का आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर आयरलैंड में आयोजित आईएसएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन है? रितिका श्री बन गई। कौन है? रितिका श्री बन गई। इसका सारा एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग एमसीक्यू का जो पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है सारा, उसको देख लीजिएगा, एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम दीजिएगा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए उसको देख ही लीजिएगा। एक बार शेयर भी कर दीजिएगा फटाफट अपने दोस्तों में भी, और लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केन्या के सेबास्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले
दुनिया के पहले एथलीट बन गए। कितना है? दुनिया के पहले एथलीट बन गए। क्या नाम है? सेबास्टियन सावे, जो कि 2 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा कर दिया। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कहाँ होगा? ताशकंद में होगा। कहाँ होगा? ताशकंद में होगा। ठीक है। अभिषेक शर्मा 50 से कम गेंदों में एक से ज्यादा आईपीएल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। ठीक है। पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। ठीक है। ब्राजील के लोरा कार्डेसो में एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। लोरा कार्डेसो है, जो कि T20 मैच में कितना है? 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। ठीक है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला क्रिकेट संघ बन गया। ठीक है। ओडिशा की पायल नाग अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली कार्डियल इम्यूनिटी 4 अंक गंवा चुकी खिलाड़ी बनी है। ठीक है। वेस्टइंडीज क्रिकेटर सुनील नरेन आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए। ठीक है। सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाला विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो आपका सुनील नरेन है। ठीक है। भारत हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने संन्यास ले लिया। क्या हुआ? संन्यास ले लिया। ठीक है। भारत महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम पर देश का पहला समर्पित पिंक स्टैंड नई दिल्ली के द्वारिका में स्थित द ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में लॉन्च किया गया। ठीक है। इसके नाम पर किया गया? हरमनप्रीत कौर, जो कि क्या है आपका? महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा भारत की शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। ये सब सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब कर ही लीजिएगा। फेनी उटा गोस्मियस निंदे रावंडा T20 इंटरनेशनल के सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है। याद रख लीजिएगा इसको। रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने खेलों में महिला श्रेणी की स्पर्धा में ट्रांसजेंडर के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसे कि सोमानी ने 1.63 अरब डॉलर में खरीदा था। ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर 2026 में भारत ने 75 स्वर्ण पदक सहित कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इसको एकदम याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर 2026। ठीक है। अब चलते हैं बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में शुभमन गिल को पुरुष वर्ग में, स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि 2026 में बीसीसीआई का पॉली उमरिगर अवार्ड किसको किसको मिला है? आपका शुभमन गिल को मिला है, और इधर महिला वर्ग में मिला है स्मृति मंधाना को मिला है। ये भी पूछ सकता है पॉली उमरिगर अवार्ड किससे सम्मानित किया है, यानी क्रिकेटर को, क्रिकेट खेल से संबंधित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत एथलेटिक शैलेश कुमार ने हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंदाना नंबर 1 पर बरकरार है। ठीक है। यानी स्मृति मंदाना क्या है? नंबर 1 पर है। ठीक है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक मात्र 33 गेंदों में लगाया। ठीक है। कौन है? फिन एलन है। ठीक है। इटली के कौन है? मिलान कार्टिना में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। कौन रहा? नॉर्वे। और दूसरा कौन रहा? आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार कर्नाटक टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीत लिया गया। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है।
जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार कर्नाटक टीम को हटा करके रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो अभी आने वाला एग्जाम है सबके लिए, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बनी है, ठीक है, और ये कप्तान भी है इंडिया महिला का क्रिकेट टीम का। रशीद खान टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। जोहान्स कलाबो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में सबसे अधिक पदक यानी 6 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। स्मृति मंदाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है, ठीक है। ईशान किशन टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी विकेट कीपर बन गए, ठीक है, विकेट कीपर यानी कि भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल कोई भी जीता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एशियन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। क्या कौन सा पदक जीता है? तो आपका रजत पदक जीता है, ठीक है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 हरियाणा ने जीता। किसने जीता? हरियाणा ने जीता, ठीक है। पीवी सिंधु ने 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है, ठीक है। नेट साइबर ब्रांड इंग्लैंड WPL शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, ठीक है। कौन खिलाड़ी बनी है? आपका पहली खिलाड़ी बनी है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। किससे ले लिया? बैडमिंटन से संन्यास ले लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली और उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है, ले लिया संन्यास। दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है, ठीक है। भारत धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आप लोग भी मेरे साथ एकदम बोल बोल के रिवाइज करिएगा ताकि याद रह जाए, ठीक है। ऐसे याद रखने में दिक्कत होता है, एक दो बार देखिएगा वीडियो चला करके, ईयरफोन लगा करके बोलिएगा, अकेले में बोलिएगा तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत अब वन लाइनर जितना था ये कर लिए, अब कुछ कुछ देख लेते हैं मेन पॉइंट, उसके बाद फिर दूसरा सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसमें देख लीजिएगा। आइए ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन, एक होता है यूएस ओपन। ये चारों से पूछा ही जाता है एग्जाम, ठीक है, जो कि इसी क्रम में भी खेली जाती है, ठीक है, जिन्हें मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ये क्या है? टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। और विंबलडन क्या होता है? घास पर खेला जाता है। विंबलडन मतलब बोला तो आपको बोल दीजिएगा कि घास पर खेला जाता है, और फ्रेंच आपका मिट्टी पे खेला जाता है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन जीता है इस चीज को, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 कौन जीता है? आपका पुरुष एकल में जीता है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज जीता है। अब महिला एकल में कौन जीता है? एलेना रिबाकिना, ठीक है, जो कि कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। अब पुरुष युगल, युगल मतलब होता है जोड़ी, दो जोड़ी में दो एक साथ खेलेगा, जिसमें कौन कौन है? क्रिश्चियन हैरिसन जो कि अमेरिका के हैं, और नील स्कूपी ये यूके के हैं। ये दोनों मिलकर के पुरुष युगल में जीते हैं, ठीक है। अब महिला युगल में जीते हैं कौन? एलिस मार्टेस जो कि बेल्जियम के हैं, और झांग सुआई जो है चीन के हैं। कार्लोस अल्काराज किसको हरा करके जीते हैं? नोवाक जोकोविक को हरा करके जीते हैं। और एलेना राइबेकिना किसको जीता है? आर्याना साबलेंका को हरा करके, जो कि बेलारूस की थी, ठीक है। और इस दोनों में पुरुष युगल में जो हराया है, किसको हराया है आपको? जेसन कुविलियर को हराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और मार्क पॉलिमेंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के, दोनों को हराया है, ठीक है। अब महिला युगल में है आपका अन्ना दाइकिना को हराया है कजाकिस्तान, और आपका अलेक्जेंड्रा कुनिना सर्बिया के खिलाड़ी, इसको हराया गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में पूरा खेल खिलाड़ी आपका कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और हो सके तुम शेयर कर दीजिएगा फटाफट अपने दोस्तों में,
और भी हम इसमें साइंस का भी वीडियो डालेंगे, साइंस का भी डालेंगे, आपका एसएसटी का भी वीडियो डालेंगे, जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा सारा एग्जाम के लिए। चलिए धन्यवाद।